जिस चीज को 100 लोगों ने बहाना बना रखा था, वो उस चीज को एक आदमी एंजॉय कर रहा था। तो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो अमीर थोड़ी है, गरीब है। अगर ये सारे नाम तुमको इग्नाइट नहीं करते तो तुम्हारी जिंदगी खत्म है यार। उसको समझा रहा है, कन्विंस कर रहा है कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन संपत्ति के साथ अगर शक्ति नहीं होगी तो संपत्ति छीनी जाएगी कि नहीं छीनी जाएगी। 12 घंटा कुर्सी बैठ जाते हैं, दिन भर किताब सामने रखते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। कबीर इतने गरीब घर में पैदा हुए और आज तक जिंदा है। कलेक्टर जो है वो अपने शहर का राजा है, पूरे शहर को वो कंट्रोल करता है। कबीर इतने गरीब घर में पैदा हुए और आज तक जिंदा है। जो लोग सोचते हैं ना कि बहुत बड़े स्कूल में पढ़े, दून में पढ़े, लंदन में पढ़े, यहाँ पढ़े, वहां पढ़े, तो ये तो पढ़े ही नहीं, स्कूल ही नहीं गए। और आज भी इनके जैसा संत, बहुत सारे संत हुए, और संतों को तुम बड़ा छोटा नहीं कह सकते। कुछ वर्ग ऐसे होते हैं, कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जहां तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वो सब बराबर है। लेकिन इनके जैसा संत बमुश्किल हुआ है। इनके गांव के लड़के जो गरीब थे वो पढ़ने नहीं आते थे, कहते थे डेली नदी तैर के कैसे जाएंगे, थक जाते, पढ़ाई नहीं हो पाती, पढ़ने में मन नहीं लगता। ये जाते थे। जिस चीज को 100 लोगों ने बहाना बना रखा था, वो उस चीज को एक आदमी एंजॉय कर रहा था। और आईएएस नहीं हुए कि इतने गरीब घर से आईएएस बन गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आईएएस तो तुम छोड़ ही दो, ये सब नाम तो सुने ही होंगे। मतलब इतने गरीब घर का आदमी अगर आईएएस भी बन जाता तो बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। प्राइम मिनिस्टर, मतलब तुम इस बात को इमेजिन कर सकते हो? नहीं, बैठकर। मतलब अगर ये सारे नाम तुमको इग्नाइट नहीं करते तो तुम्हारी जिंदगी खत्म है यार। कि कोई तो ऐसी बात होगी इन सारे आदमियों में कि इन्होंने अपनी स्पेस ऐसी बनाई जो पूरी दुनिया में इनका नाम है। एक गांव में हो तो चलो ठीक है, एक शहर में हो कोई बात नहीं, एक प्रदेश में हो तो भी कोई बात नहीं, भारत देश में हो चलो बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन पूरी दुनिया में, मतलब दुनिया की यूनिवर्सिटीज हैं जो इनके नाम पे फेलोशिप दे रही, तो कुछ तो बहुत खास रहा होगा ना। ये 4 एग्जाम्पल तुम्हारे पास हैं जिनकी बहुत हम्बल हिस्ट्री है, और ऐसे मैं तुम्हें 400 एग्जाम्पल दे सकता हूं। एक दिन का टाइम चाहिए, देखना पड़ेगा ना, नोट डाउन करना पड़ेगा। अभी कहोगे कि 50 ही बता दो तो दिक्कत हो जाएगी, तो एक दिन का टाइम चाहिए। पर मैं तुम्हें ऐसे 400 एग्जाम्पल, और महीने भर का टाइम दोगे तो 4000 एग्जाम्पल। और अपवाद, एक्सेप्शन सिर्फ एक होता है। जब भी एक्सेप्शन होता है तो एक होता है, एक, 2 एक्सेप्शन नहीं माने जाते, तीसरा तो कभी माना ही नहीं जाता, चौथा होता ही नहीं, 5वां को हम एक्सेप्शन कह ही नहीं सकते, फिर तो वो लॉ हो गया। यानी कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो अगर व्यक्ति पकड़ ले तो उसका जीवन बन जाए। ये बात क्लियर हो गई ना, कि कोई एक ऐसी चीज है जो अगर हमें पकड़ में आ जाए तो हमारा तो यार काम हो जाए। कुछ लोगों को लगता है यार बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है जिंदगी में, तो मेहनत नहीं करोगे तो शुगर हो जाएगी। प्रकृति ने उसकी व्यवस्था कर रखी है। प्रकृति कहती है कि मेहनत करनी है। तो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो अमीर थोड़ी है, गरीब है, खा नहीं सकते। अमीर कौन है? जो खा सकता है। आधा किलो मटन, 1 किलो चावल, एक राउंड में 1 किलो चावल बासमती, और आधा किलो मटन, और 1 किलो रसगुल्ला, फिर लास्ट में एज अ एपेटाइजर एक बड़ी गिलास छाछ, लस्सी, और फिर बोलेगा आधे घंटे बाद रबड़ी मिल जाए तो लेते आना। वो अमीर है। तुमने अमीर की परिभाषा ही गलत बना ली कि ये मर्सिडीज पे चल रहा है। जब भी समाज गलत परिभाषाएं बना लेता है, ठीक है, अच्छी बात है, मर्सिडीज पे चलना भी बुरा नहीं है, अच्छी बात है, पर तुम्हारी परिभाषा जो है ना वो पार्शियल है। मतलब सोच लो, कोई आदमी लैंड क्रूजर पे बैठा है और खा नहीं सकता, मिठाई की दुकान के सामने इसे देख रहा है, मतलब उसके हाथ में एक बाउल रबड़ी आई है, उसने अपने ड्राइवर को दे दिया कि तू खा ले, तो अमीर कौन हुआ? पर तुम्हारी नजर पार्शियल हो गई है। तुम कहते हो भगवान हम खाने पीना चाहे हमसे छीन लो, मर्सिडीज दिलवा दो। तुम्हारी जो नजर है ना वो पार्शियल हो गई, तुमने गलत दिशा में देखना शुरू कर दिया। तो कोई एक पर्टिकुलर चीज होगी जो अगर तुम्हें पकड़ में आ जाए तो तुम्हारी जिंदगी बन जाए, वो डेवलप करनी पड़ती है। बहुत रेयर केस में मालिक किसी को देता, भगवान देता है किसी को, बहुत रेयरिटी ऑफ रेयर में किसी को इनबिल्ट दे देता है, वरना वो डेवलप करनी पड़ती है। और उस चीज का नाम है समझ। अब जिसके पास नहीं है वो दुनिया के पीछे भाग रहा है, किसी स्त्री से उसको समझा रहा है, कन्विंस कर रहा है कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं। क्या जरूरत है? कहने की जरूरत ही क्या है? जो चीज तुम कह रहे हो वो बेसिकली तुम हो नहीं। जो लोग किस्सा सुनाते हैं ना अपने घरों का, अपने परिवारों का, वो बेसिकली बहुत कमजोर होते हैं, क्योंकि जिनके घर बहुत स्ट्रांग होते हैं उनको कहने की जरूरत ही नहीं। भाई लड़का क्लास में आया, उसके साथ 10 गनर आए हैं NSG, तो पता चल गया ताकतवर घर का है।
दिखाई पड़ा कि नहीं दिखाई पड़ा? क्यों किसी को दिमाग लगाना कि समझाना उसको, क्यों? लेकिन जो समझदार है वो दुनिया के पीछे नहीं भागते। उनको पता है कि दुनिया इसके पीछे भागती है। अब तुम आज ये पहली बार डिसाइड कर लेना कि तुम दोनों में से किस साइड हो। अगर तुम अपनी सारी ताकत यहां लगा रहे हो फिर तो बहुत सही रास्ते पे जा रहे हो। फिर तो शक्ति जो है ना वो सबके अंदर है, पर सब 4 बजे नहीं उठते। मैं सुबह 5 से 7 क्लास लेता हूं अर्ली इन द मॉर्निंग, योग कराना, ध्यान कराना, और आज तो हंसा रहे थे सुबह सुबह। अब मुझे 5 बजे क्लास लेने के लिए 4 बजे सुबह उठना पड़ता है, तब जाके मैं 5 बजे तैयार होता हूँ, नहा धो के तैयार होता हूँ। और ये मैंने इसकी वजह सिर्फ ये है कि यार बाहर देखो लोग, कितना लोग परेशान है, कष्ट सह रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। तो मेरा पहला पॉइंट ये था कि जिस चीज से तुम डरते हो कि मेहनत ना करना पड़े, नहीं करना पड़ेगी अगर, तो डायबिटीज हो जाएगी। ये जो दुनिया है ना, इसका कुछ लॉ है, वो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कर्म करने ही पड़ेंगे। ये पहला पॉइंट रहा, कोई ऑप्शन नहीं है ही नहीं कि हम मेहनत नहीं करेंगे। मत करो, इतनी मेहनत हमसे नहीं हो सकती, जाओ, वो करना ही है, डेस्टिन्ड। एक ऑफिस में चपरासी है, एक ऑफिस में एसीपी है। सबसे ज्यादा मेहनत एसीपी कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रगल किसकी जिंदगी में? चपरासी। एसीपी दूसरे फ्रंट पे लड़ रहा है, चपरासी दूसरे फ्रंट पे लड़ रहा है। लेकिन एसीपी रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं लड़ रहा है। उसको इस बात की चिंता नहीं कि मेरे बच्चे का एडमिशन होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो प्रिंसिपल अंदर जाएगा, होगा क्यों नहीं भाई, क्लास में सीट नहीं, तू अपनी रख दे, ले जाकर प्रिंसिपल वाली सीट रख दे, वहां मेरा बच्चा बैठ के पढ़ेगा। तो पहली चीज, आप भाग नहीं सकते, और ये चीज डेवलप करनी ही पड़ेगी। क्योंकि ये देखो, इन चारों आदमी में बस यही चीज कॉमन है। और ऐसे मैं तुम्हें 400 एग्जांपल दे सकता हूं। अब डॉक्टर अंबेडकर, अभी मैं तुम्हारी बेइज्जती कर दूं, तुम नहीं आओगे कल से, वो बाहर बैठ के डेली पढ़ते थे, क्योंकि उनको पढ़ना था। उनसे ये मतलब नहीं था कि बाहर बिठा रहे हो कि छत पे बिठा रहे हो, मुझे पढ़ना है बस। पानी पिलाओगे नहीं पिलाओगे ये सब मुद्दा ही नहीं है, मेरा एक सोल टारगेट है कि मुझे पढ़ना है। उस आदमी की समझ देखो, उनकी किताब है पढ़ना, हु वर शूद्रस, और ये शानदार किताब, बहुत शानदार, तुम्हारे मन के बहुत सारे भ्रम मिट जाएंगे। एक्चुअली तुम पढ़ते नहीं हो ना, इसलिए तुमको बहकाया जा सकता है बड़ी आसान से। अगर तुम पढ़ना शुरू कर दो फिर तो, उनकी कई सारी किताबें, पर 2-3 किताबें तो तुम्हें जीवन में अपने पढ़ना ही चाहिए। जैसे उनकी किताब है बुद्धा एंड हिज गॉस्पेल, बुद्ध और उनके उपदेश, वो भी बहुत शानदार किताब है। मतलब उसमें तुम्हें पता चलेगा कि धर्म का मतलब क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली रिलीजन मीन्स। और एक ये हु वर शूद्रस, बहुत अच्छी किताब उनकी। अब उनको एक चीज बता दी, कितनी अच्छी समझ है कि भाई तू मुझे बाहर बिठा, तू मुझे पानी ना पीने दे, कोई बात नहीं, पर मुझे पता है कि पढ़ाई से ताकत आती है, मैं तो पढ़ूंगा। ये समझ की ही तो बात है। अब जो अरब वर्ल्ड है, इसने क्या गलती कर दी? तेल मिला, तेल मिल गया, बड़ी अच्छी बात। लेकिन संपत्ति के साथ अगर शक्ति नहीं होगी तो संपत्ति छीनी जाएगी कि नहीं छीनी जाएगी? छीनी जाएगी। इनको तेल मिल गया, पर इन्होंने शक्ति पे ध्यान नहीं दिया। भाई तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतना पैसा कि तुम अपने बच्चे के लिए ट्रेन खरीद देते हो। एक शेख का लड़का ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गया, तो उसने अपने पिता को लेटर लिखा, मेल किया कि अब्बा मेरे फ्रेंड्स जो है वो ट्रेन से आते हैं, मेट्रो से आते हैं। उसका कहने का मतलब है कि मेरे दोस्त बड़े सिंपल हैं, वो मेट्रो से आते हैं। इसका कहने का मतलब ये था। शेख को लगा कि मेरे लड़के के पास ट्रेन ही नहीं है। अरे उसने कहा हबीबी तुम कैसा बात करता है, $20 मिलियन लगा दिया कि ट्रेन खरीद लो। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने कहा भैया इतने तो हमारे पूरे ट्रेन का बजट है, सोचो इतने पैसे से क्या फायदा जब तुम्हारे यहाँ R&D नहीं होता, तुम्हारे पास कोई साइंटिस्ट नहीं है, तुम्हारे स्कूलों में लोग पढ़ने नहीं जाते। भाई इतना पैसा आया था, इराक, सीरिया, ये सब किसी जमाने में शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। डेमस्कस, पूरी दुनिया वहां पढ़ने आती थी, पूरी दुनिया बगदाद पढ़ने जाती थी। जैसे आज पूरी दुनिया स्टैनफोर्ड पढ़ने जाती है, फिलाडेल्फिया पढ़ने जाती, बॉस्टन पढ़ने जाती, टेक्सास पढ़ने जाती, ऐसे पहले पूरी दुनिया बगदाद पढ़ने जाती थी। लोग दुबई पढ़ने नहीं जाते, लोग दुबई जाते डेजर्ट सफारी। जब तुम्हें तेल मिला था उसी वक्त तुम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाते, पैसा लगाते, पूरी दुनिया के साइंटिस्टों से बोलते कि कितना सैलरी तुमको अमेरिका दे रहा है, सर $1 लाख दे रहा है, $20 लाख। वो सारे साइंटिस्ट अरब की दुनिया में नहीं आ जाते। 20 लाख, वो जो मर गए थे वो भी नीचे उतर आते, वो जो पुराने एडिसन मर गए थे वो सब भी नीचे उतर आते कि सर वी आर आल्सो हियर, वी आर वेटिंग फॉर यू। हाँ, तो आज टेक्नोलॉजिकली ये मजबूत नहीं होते, आर्म्स होता है, एम्युनिशन होता है, वेपन्स होता है, टेक्नोलॉजी होती है इनके पास, अपना जहाज खोज बनाते, वेस्ट की हिम्मत होती है इनकी आंख दिखाने को। भगवान ने सारे इंसान को एक बात बोला, उसको दिमाग दिया, बोले ले आओ, मखलूक हो तुम, मतलब दुनिया में जितनी रचनाएं उनमें तुम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो, और जाओ इसका इस्तेमाल करो। अब इस पे काम कैसे करोगे? पढ़ के।
अब ये दूसरी बात आई, यहां इसको अगर डेवलप करना है तो फिर करना क्या है? पढ़ाई, स्टडिंग, जो कि तुम कर चुके हो इस क्लास में। ये पहली चीज हो गई, यहां से शुरुआत करेंगे। ये इसी को डेवलप करना है। इसको डेवलप करने का सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम है बैतुल हिकमत, बगदाद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। बगदाद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बैतुल हिकमत, लिख लो, आज जाके गूगल में देखना बैतुल हिकमत। जो मजा किताब पढ़ने में है ना, उसमें मेहनत लगती है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट, पहला खेल यहां से शुरू होगा। इसको डेवलप करना है। उसको डेवलप करने का सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम क्या है? ये। लेकिन पढ़ के किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। यही तुम्हारे कितने सारे लोग रहते होंगे जो 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तुम उनको लेकर आओ और मैं दिखा दूंगा उनकी प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ बस पढ़ रहे हैं। ये पैदा ही नहीं हो पा रहा है। ये पढ़े जा रहे हैं। 10 घंटा का शेड्यूल है, 12 घंटा कुर्सी बैठ जाते हैं, दिन भर किताब सामने रखते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। मतलब अगर तुम उनको देखोगे तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि खूब मेहनत कर रहे हैं, पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये डेवलप नहीं हो रहा है। अब तुमने देखा अमेरिका की हिस्ट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 1787 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक नेशन के रूप में पैदा हुआ। और 1787 में यूएस क्या है? स्लम एरिया, झोपड़पट्टी, 13 कॉलोनीज। और ये अमेरिका जो 1787 में 13 कॉलोनीज है सिर्फ, वो 1945 में वर्ल्ड पावर है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और अमेरिका इज अ वर्ल्ड पावर। पूरी दुनिया को वो डिक्टेट कर रहा है। जो पहला का सुपर पावर ब्रिटेन, उसको वो डिक्टेट कर रहा है। भाई अमेरिका से पहले वर्ल्ड पावर कौन था? ब्रिटेन और फ्रांस। अब ब्रिटेन और फ्रांस को रिप्लेस किया यूएस और यूएसएसआर ने, और यूएस डिक्टेट कर रहा है ब्रिटेन को कि अपनी फौजें हटा लो यहां से, वहां पे हम बैठेंगे। 1949 में वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, नाटो। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब नाटो के हिस्से हैं। वो उनका बॉस है। वो यूरोप जिनकी ये लोग कभी नौकरी करते थे, मतलब गुलाम थे, उस यूरोप के बॉस बन गए अमेरिकन 1945 में। तो कुछ तो हुआ होगा ना अमेरिका में। कोई आदमी जैसे लाल बहादुर शास्त्री पीएम ऐसे नहीं बन गए, ऐसे अमेरिका में भी तो कुछ हुआ होगा। तो 1787 में जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ, यूएस, तो उसने सबसे पहला जो काम किया वो था इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला ध्यान उसने देना शुरू किया इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया उसने? कैनाल्स, नदियों को जोड़ना शुरू किया। 1812 जितनी नदियां थी, लेक्स थी, सबको जोड़ना शुरू कर दी। उसके बाद क्या किया? रेलवेज। 1850 1850 पहुंचते पहुंचते अमेरिका में इन टोटलिटी 50,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा हुआ तो I इज इक्वल टू आई। जैसे ही तुम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे वैसे इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर तुम अफ्रीका देखो, अफ्रीका, अब यहीं पे तुम अफ्रीका देखो, अफ्रीका के पास इंफ्रास्ट्रक्चर संभव है? नहीं है। ये देखो 98%, ये देखो ये पूरा ब्राउन, कहां रेलवे लाइन डालोगे यहां पे? और ये डेजर्ट, ये फिजिकल मैप है अफ्रीका का। ये देखो पूरा, और इसकी जितनी रिवर्स है, ये रिवर्स, ये सब बड़े बड़े वाटरफॉल बनाती, मतलब रिवर्स में नेविगेशन भी नहीं कर सकते। तो वाटर नेविगेशन नहीं हो सकता, रेलवे लाइन नहीं हो सकती, सड़क नहीं हो सकती। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सकता तो इंडस्ट्री कहां से होगी? ये देखो, ना इंफ्रास्ट्रक्चर ना इंडस्ट्री। इसलिए पढ़ते हैं। नहीं समझ में आई? क्यों पढ़ते हैं? अपनी समझ को। अब तुम कल पॉलिसी मेकर हो गए, इंडिया में आईएएस बन गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुम्हें एक कमीशन बना के प्रेसिडेंट बनाएगी, बताओ यार वुमेन डेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र में क्या करें। तुम कह रहे हो साहब किताब पढ़ के बता रहे हैं। वो जो तुमको पैसा देने जा रहे हैं ना, सारी सुविधा, पैसा इसी सैलरी नहीं देने आ रहे हैं, सारी सुविधा। मतलब कलेक्टर जो है वो अपने शहर का राजा है, पूरे शहर को वो कंट्रोल करता है। तो तुम्हें सब कुछ देने जा रहे हो, तुम्हें चिंता नहीं करनी पेट्रोल की, बच्चे की ट्यूशन की, स्कूल की, हॉस्पिटल की। तो जब इतनी सारी चीजें तुम्हें देने जा रहे हो तो किसके बदले में देने जा रहे हैं? तुम्हारी समझ के बदले में। क्योंकि उनको पता है कि पढ़ तो सब लेंगे लेकिन समझ हर आदमी डेवलप नहीं कर पाएगा। पढ़ाई तो सभी कर लेंगे, क्योंकि समझ विकसित करने के लिए चुप होना पड़ता है।
आंख बंद करके बैठना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है चीजों को, सोचना पड़ता है